अ वेरी गुड मॉर्निंग और ज़बरदस्त आज दिन है क्योंकि डबल हेडर दो मुकाबले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, जो फ्लैग्स वहां पर शोभा बढ़ा रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन उसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे मैं राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में और मेरे साथ हैं सुनील ओपी पंजाब किंग्स। तो शाम की गेम जो है जिसको एल क्लासिको लाइट कहा जाता है लेकिन बड़ी दमदार दमदार होती है, बड़ी दमदार गेम है भाई। पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स कैंप में बैठे हुए हैं दीपक जी और चेन्नई सुपर किंग्स। आप सभी को पता है कि सुनील ओपी रहते हैं और चेन्नई से अपना भी लगाव, और चेन्नई से तो शायद सबका ही लगाव रहता है। और अगर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करने आ रहे होंगे तो लगाव तो फिर सबका और ज्यादा बढ़ेगा। बट MS धोनी द बैटर पर सवाल थे। अब एज कैप्टन हो सकता है कि वो आए। माइकल हसी ने इशारा किया है इसकी तरफ कि ऋतुराज गायकवाड़ अगर फिट नहीं है तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। दीपक जी, आप जा रहे हैं चेपॉक में स्टीफन फ्लेमिंग कह चुके हैं कि होम एडवांटेज नहीं है, लेकिन वो ताकत शायद चेन्नई की, और काफी लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि भाई कप्तानी तो धोनी करते थे, अब ऑफिशियली कर रहे होंगे। तो माइक हसी ने जो कहा है कि हमारे पास एक यंग कीपर है। ऋतुराज ने बाय द वे बता दें कि हल्का फुल्का नेट्स किया है, थ्रो डाउन्स वगैरह लिए उन्होंने वहां पर, बट ऐसा नहीं किया कि बॉलर्स फेस करे हो। तो क्या लग रहा है आपको कि MS धोनी एज कैप्टन वापस? भाई MS धोनी एज कैप्टन वापस आएंगे तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा, और MS धोनी अपने घर में आएंगे तो चेन्नई के फैन के लिए मतलब एक हो जाता है ना कि भाई अपने थाला को कप्तानी करते हुए देखने का उनको सौभाग्य प्राप्त होगा, सीधे सीधे कहें तो। क्योंकि भाई इसके बाद जब वो कप्तानी छोड़कर गए थे आई थिंक 2023 वाला IPL जिताकर, तो लोगों ने ये सोचा था कि यार अब धोनी कप्तान नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बार फिर मिलेंगे। बाकी दिल्ली के लिए यही है कि यार दिल्ली की गाड़ी में हर चीज़ है, दिल्ली के पास अच्छी पावर है, दिल्ली के पास पेट्रोल भी पूरा भरा हुआ है, दिल्ली को 2 जीत भी मिल चुकी है। तो अब बारी बारी जैसे जैसे रास्ते में टोल नाके आएंगे उन पे सबको हमको पार करना है, सबका टिकट काटते चलना है। और चेन्नई भले ही अपने घर में खेल रही हो, लेकिन हम वो पावर रखते हैं कि आई थिंक चेन्नई के घर में जाकर, बिकॉज हमारे पास भी जो स्पिन वाली अगर बात आ गई और सच में कुछ स्पिनर को मदद देने वाली विकेट मिल गई तो हमारे पास भी असला है। बट असला, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पिन का भी, क्योंकि ये गेम है दिन की। और दिन की गेम आप चेन्नई में याद करो, रविंद्र जडेजा आपको बड़े इफेक्टिव नजर आते हैं और वहां पर स्पिन का बोलबाला रहेगा ही रहेगा। तो सुनील, चेन्नई के पास नो डाउट नूर इस वक्त पर यार टॉप विकेट टेकर्स में आपको देखें, नूर का जलवा है, फिर जडेजा आपके पास है, रविचंद्रन अश्विन भी आपके पास है। बट अश्विन जडेजा थोड़े से फीके नजर आए हैं। मतलब एट टाइम्स ऐसा भी हुआ कि चेपॉक में उनसे बॉल ही नहीं कराया गया, मतलब ये नहीं कि दी नहीं गई बट पूरे नहीं करवाए गए ओवर। और फ्लेमिंग ने कहा कि भाई होम एडवांटेज नाम की चीज नहीं है इनके पास। जो इन्होंने कहा कि भाई इनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, चाहे वो कुलदीप यादव की बात करी, अक्षर पटेल का जिक्र हुआ है, विप्रज निगम को आप विप्रज विद द बॉल विद द बैट वहां पर दोनों फ्रंट पर दिया है। और बैटिंग लाइनअप फैफ डुप्लेसी भाई वो भली भांति समझते हैं उस विकेट को। फ्रेजर मैकगर्क अलग तरीके की मैडनेस है, देन अभिषेक पोरेल, फिर हम कह रहे हैं KL राहुल की वहां पर इंक्लूजन, ट्रिस्टन स्टब्स, तो ये बल्लेबाज स्पिन को भी काउंटर कर सकते हैं। फिर आशुतोष, तो सामने बड़ी तगड़ी टीम है, खतरनाक है। अगर आप यहाँ पर MS धोनी कैप्टन होते हैं या ऋतुराज आएंगे, देखना पड़ेगा। अगर आप घर पर फिर से ये गेम हार गए तो ऑलरेडी CSK की हालत टाइट है, फिर देन आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे। आई थिंक मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि CSK के लिए ठीक है MS धोनी कम बैक कर रहे हैं एज अ कैप्टन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि CSK बोलिए एज अ कैप्टन, और अगर ऋतुराज 2-3 मैचेस में अवेलेबल नहीं हुए, जैसे आज के मैच में बताया कि यार महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे, तो अच्छी चीज़ है। दीपक ने भी पॉइंट आउट किया कि यार देखो सबसे बड़ी चीज़ है फैंस के लिए, जो भाई 2023 में उन्होंने देखा कि भाई महेंद्र सिंह धोनी वहाँ जिताते हैं और अलविदा कह देते हैं, लेकिन इस बार और अगर 2-3 मैचेस में भी वो कैप्टनसी कर लेते हो तो फैंस के लिए भाई जैसे बोले कि दिवाली से कम नहीं होगा आज का मैच। और दूसरा रही बात कि भाई स्पिनर्स की, तो भाई नूर को आई थिंक जब चेन्नई का पहला मुकाबला था नूर को इतना हैवी रेट नहीं किया गया था। लोग बोल रहे थे यार जड्डू अश्विन ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन नूर ने पहले ही गेम से जो एबिलिटी दिखाई है अपनी कि भाई सबको आउटशैडो उन्होंने कर दिया भाई अपनी बॉलिंग से। और तीसरा इसमें यह भी है ना कि स्टीफन फ्लेमिंग भले ही कुछ भी कह लें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि होम एडवांटेज नहीं है, बट अगर आपके पास वो तिकड़ी है स्पिनर्स की तो भाई आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। वो आप पर्दा डाल रहे हो फिर अपनी कमियों पे, ठीक है। अगर आपके पास वो चीज़ है, 3 स्पिनर्स की लग्जरी है, और नूर जो बॉल डाल रहे हैं, ठीक है, अश्विन का उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, बट रविंद्र जडेजा विद द बॉल वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर होगा आज के मुकाबले में। बट बैटिंग में जो खामियां रही हैं, हाँ बैटिंग में आप बोल सकते हो, तो अलग पॉइंट रहा है, बट बैटिंग की जो खामियां रही हैं, आप राहुल त्रिपाठी से ओपन करवा रहे हो, क्या आप चेंज देखते हो? ऋतुराज गायकवाड़, अब उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं पता। ये भी सुनने में आया कि आयुष महात्रे जो एक यंगस्टर है मुंबई से भी खेल रहे हैं, मौका मिलेगा उनको? नहीं, मौका नहीं, उनको ट्रायल टाइप सिचुएशन में लेकर आएंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो उनको देखेंगे, उनकी तरफ देखेंगे। अभी उनका कोई चांस नहीं है, बट अगर
मानकर चलिए भाई राहुल त्रिपाठी आप वैसे श्योर नहीं कि ओपन करें ना करें, जो बंदा आपके पास था कैप्टन भी है ऋतुराज गायकवाड़ जिसको आप ओपन करा देते, वो भी नहीं खेल सकता है तो आपकी कॉम्बिनेशन क्या हुई? अगर कॉन्वे को लेकर आते हो, ठीक है, रचिन और कॉन्वे को बोलते हो ओपन करें, तो देन आपको एक ओवरसीज हटाना पड़ेगा जिसमें शायद मतलब मोस्ट लाइकली एज ऑफ नाउ अगर आप बात करें तो वो नाम होंगे जी जेमी ओवर्टन, क्योंकि आप नूर को तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, पाथिराना भी आपके बनते हैं, तो बैटिंग ग्रुप आपको लग रहा है दिक्कत है। अभी विजय शंकर आपने पिछले मैच में ट्राई करे, दीपक हुड्डा को आप खिलाकर बिठा चुके हो, फिर फिनिशिंग में आपको जो है जडेजा धोनी ओवर्टन उस तरीके से भरोसा नहीं दे रहे, दिक्कतें बहुत ज्यादा है बैटिंग में। आई थिंक मैं तो उस कॉम्बिनेशन को बैक करूंगा जो आपने रचिन रविंद्र और कॉन्वे वाला कॉम्बिनेशन बताया, हाँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। अगर आज के मैच में अगर आपको गेम में रहना है तो भाई वो आपको दोनों प्लेयर, आई थिंक वो केमिस्ट्री उनके पास है, वो ओपनर में कॉन्वे ओपन कर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और अच्छा उन्होंने सीजन दिया है एज अ ओपनर, तो वो उस जोड़ी को मैं बैक करूंगा। अगर आज ऐसा होता है इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो हैवी फेवरेट मेरे लिए चेन्नई है भाई आज के मुकाबले। कुलदीप यादव यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कुलदीप आई थिंक शायद स्टैट्स के हिसाब से है कि राहुल त्रिपाठी का उनके अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन और रिकॉर्ड उनके खिलाफ रचिन का भी अच्छा है, कॉन्वे का भी, मतलब जितना आपको याद आता है, बट फिर वही चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल याद आता है जहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी रचिन की वो कुलदीप ने निकाली। तो ये मैचअप को देखते हुए भी शायद चेन्नई फेवर कर सकती है कि भाई इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, और हम बॉलिंग ऑप्शन में देखेंगे कि इंडियन, जैसे हम अंशुल कंबोज की बात कर रहे थे कि उनको क्यों नहीं आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप आज आपको लगता है कि क्योंकि अगर धोनी एज कैप्टन आते हैं तो टैक्टिकली जो है चेन्नई ने जो गलतियां करी अभी तक जो हुई हैं कि भाई कभी आप विजय शंकर से देख रहे हो, कभी हुड्डा जी से देख रहे हो, कभी त्रिपाठी जी को कह रहे हो, वहां पर आपको जो है नहीं, आई थिंक मतलब मैं पहले चेन्नई पे ही आऊंगा। और चेन्नई का क्या आता है कि जैसे आप कह सकते हो कि कप्तान धोनी आएंगे, पर आई थिंक जो भी टीम सिलेक्शन होती है या भी जो टीम चलती है ग्राउंड में, उसमें धोनी का ही 70% रोल रहता है, उससे ज्यादा ही मान सकते हो आप। परसेंटेज में नहीं भी गिनो तो आपको पता है कि यार अगर कुछ ख्याल आया भी हो ऋतुराज गायकवाड़ के मन में तो धोनी उस पर हामी भरेंगे। आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ वहां पर बहस नहीं कर सकते कि यार नहीं मैं ये इसके साथ जा रहा हूं, तो धोनी लेंगे। बाकी अंशुल कंबोज एक ऐसा नाम है यार जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना अच्छा किया और उस खिलाड़ी के पास काबिलियत है, और अब अगर आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई नहीं करोगे तो कब करोगे? चेन्नई के पास नई बॉल की बॉलिंग भी नहीं है ना, नई बॉल की बॉलिंग कभी सैम करन दे रहे हो, कभी जेमी ओवर्टन दे रहे हो, ओवर्टन सैम करन। आई थिंक आप उन प्रोडक्ट को चमकाने में लगे हो जिनकी वैलिडिटी निकल गई, क्योंकि अब जबरदस्ती आप या तो अपने आप को प्रूव करो, जैसे वहां पर आए स्टीवन फ्लेमिंग, उन्होंने बड़े चौड़े में कहा कि भाई हम करेंगे अच्छा, ऐसा नहीं है, अंत में क्या होता है, देख लेना अंत में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले किया नहीं, लेकिन आई थिंक कहते हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका गुरूर नहीं बनना चाहिए। अब वो गुरूर आ गया तो आपके लिए तो निकल जाएगी चीजें। आज अच्छे खासे यंगस्टर्स हैं यार, हर टीम दुनिया में इतना आगे T20 क्रिकेट निकल गया, सब अपने यंगस्टर्स को अच्छा बना रहे हैं, आप भी बनाओ। दूसरा मैं आता हूं फटाफट दिल्ली पॉइंट पे, यार कुलदीप ने ना क्या करा है, कुलदीप का मुझे वो भी याद आता है सिचुएशन जब 2023 वर्ल्ड कप में उनको रन लगे फाइनल में, उन्होंने नहीं किया अच्छा। इवन 2024 T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में उनके 3 विकेट थे, फाइनल में उनको नहीं मिला परफॉर्मेंस। तो ये एक मन में आ गया कि यार बड़े मैचेस में कुलदीप नहीं कर पाते हैं, पर आज सिचुएशन ये है कि यार कुलदीप यादव ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जिताया अपने दम पर, उसके अलावा जहां इंपॉर्टेंट, इवन सेमीफाइनल में भी उनकी इंपॉर्टेंट ठीक है वहां पर परफॉर्मेंस आई थी। बाकी कुलदीप यादव यार आज अभी तक कितने 2 मैच हुए हैं और दोनों मैच में ऐसे लगे हैं कुलदीप यादव कि यार आपके बेस्ट बॉलर, मतलब उस दिन रन ही नहीं दिए भाई उन्होंने, और पूरन के सामने कोई टिका उस सिचुएशन में हार्ड टाइम में, तो कुलदीप 4 ओवर 17 रन का स्पेल डाला है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इनकी टीम की ही नहीं, ठीक है विकेटें नूर की भले ज्यादा होंगी, हार्दिक ने भी 5 लिया, वो भी ऊपर चली गई लिस्ट में, बट कुलदीप ने बेस्ट बॉल डाला भाई। T20 में अगर आपके बैटर्स के अगेंस्ट बॉल डाला है, जब वो सेट हो रखे तब भी उनको रन नहीं दिए, विकेट्स और निकाली है, बट इनके पास एक और जो है, कुलदीप की तो बात अलग हो गई, जो मिच स्टार्क हैं इनके पास, मिचेल स्टार्क भाई साहब, वो भी आप देखो तो वो आप किस किस से बचोगे। और बैटिंग में इनकी ठीक है, फ्रेजर मैकगर को अगर आप हटा दो, पोरेल एक यंगस्टर जरूर है, लेकिन बाकी बल्लेबाजों में स्पिन हो, पेस हो, खेलने की काबिलियत है, और फैफ से वो शुरू होते हैं, फिर केएल राहुल हैं, फिर आपके पास इवन ट्रिस्टन स्टब्स को बड़ी हाईली मैं रेट करूंगा भाई। स्टार्क का पता है क्या हो जाता है एक मनोज में, मेरे को मतलब सडनली आपने स्टार्क की अचानक ऐसे बात की कि एक इंपॉर्टेंट, मेरे को मैच याद आ गया, वो जब शायद आरसीबी में खेलते थे स्टार्क, और आरसीबी का ना चेन्नई के अगेंस्ट मैच था, वो मैच भले ही चेन्नई जीत गई थी क्योंकि वो अपने घर में खेल रही थी, पर स्टार्क आए उस टाइम ड्वेन स्मिथ आई थिंक ओपन करते थे और उनके साथ होते थे ब्रेंडन मकलम या कुछ ऐसी जोड़ी थी, स्मिथ और मकलम। भाई वो आए पहले ओवर में ही दोनों को लेकर चले गए, वो पहले बॉल पे स्मिथ आउट हो गए, आई थिंक दूसरा किसी और का विकेट निकाला, स्ट्राइक रेट एक ही ओवर में आपने ओपनर निपटा दिए। तो स्टार्क वो खिलाड़ी है, स्टार्क की एबिलिटी है ना, और इस मतलब देखो भले ही चेपॉक में है, बट करंट फॉर्म देखते हुए दिल्ली की जो बैलेंस साइड है भाई, मुकेश जी अंडररेटेड रह जाते हैं,
तो वो जिस तरीके का बॉलिंग लाइनअप भी है, हम अक्षर की बात कर रहे हैं, हमने बात करी कि कुलदीप यादव भी वहां पर हैं, बैटिंग में भी बेसिस मोहित शर्मा जिन्होंने चेन्नई में बहुत बॉल डाला है तो अपने टाइम पर मतलब चेन्नई में बॉल डाला है, और जिस तरीके से उनका एक रहा है बीता कुछ समय बहुत तगड़ा। आप ये मानते हैं कि इस मुकाबले में थोड़ा सा पलड़ा जो है आपको, भले धोनी कप्तान के रूप में भी अगर आते हैं, जो भी है वो आज पता चल जाएगा जब हम दिन में जुड़ेंगे, भले MS धोनी आए, आप चेंज भी करो, मान लो कौन भी आते हैं, आप मानते हैं कि पहले दिल्ली एक स्टार्ट करेगी एज फेवरेट? दिल्ली देखो, जहाँ पे आपने बॉलर्स की बात करी ना, तो वहाँ पे दो जो इनके दिल्ली के बॉलर्स हैं, मिचेल स्टार्क और मुकेश, आई थिंक ये थोड़ा सा थ्रेटनिंग रहेंगे आज के मुकाबले में, और ऐसा उन्होंने कई बार किया भी है, रिपीटेडली वो करते हुए आए हैं। और जो स्टार्क का खौफ है भाई, वो देखो जग जाहिर है, उसके बारे में सबको पता है, जो पिछले मैच में भी उन्होंने किया, ऊपर से उन्होंने गेम को डिसाइड कर दिया था। चौथा ओवर फिर उनको बैकिंग मिली अक्षर पटेल की, वहाँ फिर उन्होंने नहीं रुके, वहाँ पे भी विकेटें निकाल के दी। तो स्टार्क का स्पेल बहुत डिसाइसिव हो सकता है, अगर वो शुरुआत में भाई 2-3 विकेटें आपके ले गए। आपके लिए इम्पोर्टेंट, देखो कॉनवे वापस आ रहे हैं, और कॉनवे वो वाले कॉनवे नहीं जिन्होंने चेन्नई के लिए अपना बेस्ट दे रखा है और खुद भी कर रखा है, चेन्नई से भी निकलवाया है। रचिन ही की विकेट है, जोफ्रा ने उस दिन रचिन को निपटा दिया था राजस्थान वाले मैच में, तो आप देखो रिजल्ट क्या रहा बाद में। वही काम अगर स्टार्क कर दे यहाँ पर तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन उस मुकाबले की तो बहुत बात हो गई। अब जो मैं जर्सी पहन के सच धज के आ रखा हूँ, भले ही रात की गेम है, बट एल क्लासिको लाइट इसे लोग कहते हैं, मजाक उड़ाते हैं इसका, बट हम सबको पता है कि कॉन्टेस्ट वाइज ये होता है। और मुकाबला कहाँ है? मुल्लापुर में हो रहा है, और तगड़ी दोनों टीमों की जो है एक जो हम बात कर रहे हैं कि पंजाब तो नो डाउट टॉप गियर में ऑपरेट कर रही है, बट राजस्थान पिछला मैच अच्छा खेल कर आई है, तो क्या आप में थोड़ी सी एक डर वाली फीलिंग है? देखिए, पंजाबियों में एक खास चीज होती है कि वो डरते किसी से नहीं, ठीक है। और जिस तरीके की क्रिकेट आई थिंक पंजाब किंग्स खेल रही है, दूसरी टीमों को डरना चाहिए, ना कि हमें डरना चाहिए। और रही बात, चेट्टा वापस आ रहा है। कौन चेट्टा? चेट्टा हम संजू सैमसन। अबे फिर वही बात, ये रिएक्शन दोस्तों आप याद रखिएगा, जब मैंने कहा कि चेट्टा वापस आ रहा है तो उन्होंने कहा अबे, ये याद रखिएगा। और यशस्वी जो गोवा का एक उभरता हुआ कप्तान है, यशस्वी जायसवाल, वो भी है हमारे पास। चेट्टा फेंटा लगा देंगे कल आपको। और नीतीश राणा जी ने पिछले मैच में जो कुटाई लगाई है, चेट्टा पहले भी तो थे, आप एज कैप्टन देखो फील्ड पे आपका कप्तान हो, आप मुंबई इंडियंस के लिए क्यों रो रहे थे कल रात को? भाई कप्तान आ रहा है ना अपना वापस। भाई यार ये तो इमोशन रहता है ना, आप इमोशनल नहीं हो बिल्कुल भी यार। पीछे भी वो हवाबाजी बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए भी। हम दोनों थोड़े से बायस भी हो सकते हैं, बट दीपक इस मुकाबले को देखकर, हम प्लेइंग 11 में जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चलिए वो फैसला तो अच्छा लिया है कि नीतीश राणा जो है 3 पर कर दिए, अच्छा डिसीजन लिया। बॉलिंग लाइनअप आपके पास यही ऑप्शन है, उसी को आप बैक करो भाई, वैसा काम मत किया करो, उसने जोफ्रा के ओवर छोड़ दिए थे, तो स्ट्रेटेजिकली और ज्यादा मजबूत आ सकती है। बट पंजाब में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया, आप उमरजाई खिलाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जी खिला लो, बेशक को नहीं रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बेशक को इम्पैक्ट लाओ तो बल्ले बल्ले है, आप लॉकी दिखाना है तो लॉकी को दिखाओ। बहुत बढ़िया इनकी टीम चल रही है। नहीं, इस मुकाबले में आपके लिए कौन लग रहा है राजस्थान चैलेंज कर पाएगी? नहीं राजस्थान यार, मैं बस वही सोच रहा था, उस दिन जो चेन्नई की बैटिंग थी उसके सामने भले ही आप मैच जीत गए, भाई कोई और टीम की बैटिंग होती ना तो मैच नहीं बचता आप लोगों से, ये भी फैक्ट है। इनका रिएक्शन भी दूसरा नहीं नोट मतलब कर लीजिए, बॉलिंग में है वो वीकनेस, बाकी ये जोफ्रा के मतलब मैं तो देखो मेरी टीम में जोफ्रा होंगे तो मैं उनको बचाऊंगा तो नहीं, भले जैसे जिस दिन भी आए। लेकिन आज फैक्ट ये है कि पंजाब की टीम ऑन पेपर बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। दूसरा, पंजाब ने यार लगातार दोनों मैच अपने अच्छे जीते हैं, डोमिनेट करके जीते हैं। हाँ, पहले मैच में आप कह सकते हो गुजरात के सामने, लेकिन यार वो फंसा हुआ मैच निकालना भी तो एक आर्ट है ना, वैसे का ओवर आता है और फिर वो उस तरीके से करते हैं। दूसरा, इस टाइम अपने करियर के बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं श्रेयस अय्यर साहब, और अपने घर में खेल रही है सरपंच साहब। भाई लोग पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अय्यर ने अगर इस बार पंजाब को जिता दिया, मैं एक वीडियो देख रहा था, उनको पंजाब का MLA MP जो पोस्ट कहोगे वो बना देंगे, पंजाब में उनको CM ना बन जाए, फिर उनको पंजाब में उनका कहते हैं उनकी शादी करवाएंगे कनाडा ले जाकर, यहाँ से बारात जाएगी। नो डाउट पंजाब की जो मैं कह रहा हूँ कि टीम बड़ी तगड़ी है, बैलेंस, और बहुत बड़ा फैक्टर मैं तो श्रेयस अय्यर को ही दूंगा। लास्ट साल उनको जो है क्रेडिट नहीं मिला, बट यहाँ पर जिस तरीके से विद द बैट वो आए, तो वही मैं चाहता हूँ। संजू सैमसन, अभी तक संजू सैमसन का वो फ्लेवर आपने देखा नहीं, और पंजाब के अगेंस्ट अमूमन वो अपना फ्लेवर लेके आते हैं। और जाते आते बस मैं ये आपसे कहूंगा सुनील जी कि आपने बहुत जोफ्रा की खिल्ली उड़ाई है, तो कल जोफ्रा जो है गिल्लियां आपकी उड़ाएंगे और फिर आपको जो है वो बताएंगे क्या है जोफ्रा। आई डाउट, तो देखते हैं क्या आई डाउट, बिकॉज आपकी टीम ही उनको डाउट करती है। अभी आप देखें, मैंने बात करी, आप हल्के में ना लें मुझे। नीतीश राणा जी को लिया है ना ऊपर 3 पे, और अब जोफ्रा का आप जो पिछली बार आपने देखा था ना रूप, उससे भी ज्यादा खतरनाक। नहीं, जोफ्रा ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी, और देखो जब ऊपर से आपके अच्छे ओवर्स आ जाएं
और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें गलतियां करना राजस्थान की, ठीक है, आपको गलतियों से सीखने की भी ज़रूरत है। अगर इस तरीके की गलती राजस्थान करेगी तो फिर आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगी। और बड़ा वो इंटरेस्टिंग ऐसा स्पेल मुल्लापुर का विकेट क्या रहता है, एट टाइम्स वो सीम को, फास्ट बॉलर्स को अच्छी मदद देता है, तो वो देखना है उसके अकॉर्डिंग। शायद मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन में कुछ कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और इवन राजस्थान को भी करने पड़ेंगे अपने फास्ट बॉलिंग ग्रुप को देखते हुए, तो बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी तो हम चलते हैं, सुबह सुबह का वक्त हो गया, सुबह सुबह हम ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है बैक टू द बिजनेस, IPL डबल हेडर आपके साथ होंगे। और इनफैक्ट मुंबई इंडियंस में जो कुछ चल रहा है मसले, मैच के बाद क्या क्या हुआ, हार्दिक पोलार्ड के बीच क्या बात हो रही थी, कहां पर क्या चल रहा था, क्या मुंबई इंडियंस का कैंप अभी भी डिवाइडेड हाउस है, इस सब पर भी एक वीडियो किया हुआ है, तो वो भी आप जरूर देखें। और वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही हो लगातार तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। 90,000 तक आप ले आए हैं तो 100K करवा दीजिए, हमारे लिए एक माइलस्टोन है। तो अभी चलें, अभी इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।